जय श्रीमन नारायण। आज हम भगवान श्री कृष्ण की मथुरा गमन के बाद की कथा को श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो है मथुरा में कंस को मारते हैं, उनका वध करते हैं। उसके बाद जो है उग्रसेन को वहां का राजा बनाए। राजा बनाने के बाद अपने माता पिता को सुखी करते हैं, उनसे सुंदर, उनके साथ बैठ करके सुंदर वचन बोलते हैं, उनके साथ में रहते हैं और इस प्रकार वसुदेव एवं देवकी को संतुष्ट किए। सारे मथुरा वासियों को संतुष्ट करते हैं, वहां के प्रशासन को सुव्यवस्थित करते हैं और जो कंस के मंत्री थे, जो उनके समर्थक थे, उनका दमन करते हैं। उनको दमन करने के बाद जो है भगवान कृष्ण जो है शिक्षा के लिए जाते हैं। शिक्षा के लिए उन्होंने अवंती देश गए, जहां पर सांदीपनी मुनि के आश्रम में रह करके विद्या प्राप्त करते हैं। वहां पर वो 64 दिन तक रहते हैं और 64 कलाओं को हासिल करते हैं। वहां पर उन्होंने सभी प्रकार के शास्त्रों को, वेदों को, युद्ध की रणनीतियों को, अस्त्र शस्त्रों को, सभी प्रकार की कलाओं को वो अपना धारण करते हैं। गुरु दक्षिणा में गुरु ने उनके सांदीपनी मुनि ने कहा कि उनका जो पुत्र खो गया है वह उनको चाहिए। तब भगवान कृष्ण जो है जा करके सीधे समुद्र में जाते हैं, समुद्र में ढूंढते हैं परंतु पुत्र नहीं मिलते। तब वो जा करके यमपुरी जाते हैं, यमपुरी से उनके पुत्र को ला करके, गुरु के पुत्र को लाके गुरु को समर्पित करते हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण एक अच्छे जो है पुत्र भी बनते हैं और गुरु के साथ अच्छे शिष्य भी बनते हैं। माता पिता को सुखी करके बहुत सुंदर पुत्र बने और मथुरा वासियों को सुखी करके जो है बहुत अच्छे राजकुमार बनते हैं और गुरु को सुखी करके जो है बहुत ही आदर्श शिष्य अपने आप को साबित करते हैं। भगवान कृष्ण गुरु पुत्र को दे करके जब वापस आने लगे तब गुरु ने कहा कि कृष्ण, तुम्हारा जो यश है वो हमेशा अमर रहेगा और तुम्हारी विद्याएं जो है कभी भी विलुप्त नहीं होगी, जो है छीण नहीं होगी। यह गुरु ने आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी विद्याएं बढ़ती रहेंगी परंतु कभी छीण नहीं होगी, ऐसा गुरु ने आशीर्वाद दिया है। उसके बाद जो है भगवान कृष्ण वापस आ जाते हैं मथुरा। जब मथुरा वापस आए तब जरासंध जो कंस के ससुर जी थे अपनी पुत्रियों को विधवा देख करके बहुत दुखी थे। 17 बार मथुरा में आक्रमण करते हैं। उनके बार बार आक्रमण करने से जो है मथुरा छत विछत हो जाया करती थी और वहां की जो जनता जो है बहुत दुखी होती थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने 17 बार उनको हरा करके भेजा है। उसे मारते नहीं है, इसलिए नहीं मारा क्योंकि जरासंध के सानिध्य में बहुत सारे आतताइयों का जो है साथ था। उनके संपर्क में बहुत सारे राक्षसों का साथ संपर्क में रहते थे। वो सबको बार बार लेकर के जरासंध आता था, इसलिए जो भगवान कृष्ण है उसको मारा नहीं है, 17 बार पराजित करके उसको वापस भेज दिया करते थे। जरासंध जब वापस चला गया तब कृष्ण ने सोचा कि यह बार बार जो आक्रमण कर रहा है, इसलिए इसको जो है क्या बोलते हैं, मथुरा के जो हमारे यादव हैं इनको कहीं अन्य जगह में स्थापित करना चाहिए, उनको स्थानांतरित करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण ने सोचा और जो है विश्वकर्मा जी को आदेश देते हैं और समुद्र से भूमि का मांग करते हैं। प्रभास क्षेत्र में अर्थात द्वारिका में जाकर के समुद्र से भूमि की मांग की। समुद्र देवता ने बीच में, बहुत सुंदर समुद्र के बीच में भूमि प्रदान किया है। उस भूमि में विश्वकर्मा जी ने बहुत ही सुंदर दिव्य जो है नगरी बसाई है। वह इतनी सुंदर स्वर्णमयी नगरी थी कि भगवान आदि ने, नारद आदि ने देख करके कहा कि यह स्वर्ग से भी सुंदर नगरी है, ऐसा नारद आदि ने कहा है। इतनी सुंदर दिव्य नगरी थी। उस नगरी में सारे यादव समाज को उन्होंने वहां पर स्थानांतरित किया है, वहां पर उनको जो है रहने के लिए स्थान दिया है। सभी यादव कुल सुरक्षित हो गए। अब भगवान कृष्ण का विवाह का समय आता है। भगवान कृष्ण ने पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ किया है। रुक्मणी जी भीष्मक नरेश की पुत्री, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मणी जी। वो मन ही मन भगवान कृष्ण से प्रेम किया करती थी, कृष्ण के बारे में कथा श्रवण करती और उस कथा के माध्यम से वह उनको पति के रूप में चयन कर ली थी। जब उनका विवाह शिशुपाल के साथ तय होता है, रुक्मणी जी ने एक पत्र के माध्यम से श्री कृष्ण को बुलाया है कि वो उनको आकर के हर के ले जाएं और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, अन्यथा वह अपने देह का त्याग कर देंगी। भगवान कृष्ण जो है द्वारिका वहां पहुंचते हैं, विदर्भ देश गए और विदर्भ देश से जब रुक्मणी मंदिर जा रही थी पूजा के लिए, उस समय हर करके ले आते हैं द्वारिका और बहुत सुंदर विवाह संपन्न होता है और उनके साथ खूब सुंदर दाम्पत्य जीवन का जो है शुरुआत करते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण ने जब यह देखा कि यह जरासंध जो है बड़ा संकट बन गया है,
भीमसेन को और अर्जुन को साथ में लेकर के ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के पास जाते हैं। जरासंध जो है महादानी था, उनके पास जो है भिक्षा मांग करते हैं। उन्होंने कहा, जरासंध ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए दान में। तब वे ब्राह्मण के रूप में ये तीनों ने कहा कि हमको आपसे युद्ध करना है। जो है जरासंध तैयार हो जाता है, भीम को अपने जैसा जानकर भीम के साथ युद्ध के लिए तैयार होता है। भीम के साथ उनका युद्ध होता है और युद्ध में भगवान कृष्ण के निर्देशन के अनुसार, उनके जो है इशारे के अनुसार जो है भीमसेन ने जरासंध को वध किया है। 28 दिनों तक यह युद्ध चलता है। 28वें दिन भीमसेन कृष्ण के इशारे पर उनका वध कर देते हैं। इस प्रकार जरासंध मारा जाता है। अब जो है कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी को जो है यज्ञ के लिए निर्देशित करते हैं, यज्ञ करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब यज्ञ होता है उस समय सबसे श्रेष्ठ जो है व्यक्तित्व का चयन होने का समय आता है। सबने जो है पांडव आदि ने कृष्ण जी को सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में चयन किया। इस पर शिशुपाल ने बहुत सारी गंदी गालियों को वो अपने मुख से निकालता है, अपशब्द निकालता है कृष्ण जी के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें 100 बार मैं माफ करूंगा, एक आएगी तब तुम्हारा निश्चित रूप से वध जानो। इस पर वह तिल मिला करके कहता है कि रे यादव तू मुझे क्या मारेगा, रे गोप तू मुझे क्या मारेगा। इस प्रकार से यादव तो सभी थे, उन लोग भी यादव थे। अरे ग्रामवासी तू मुझे क्या मारेगा। इस प्रकार से नाना प्रकार के छल छलिया ये वो जितना भी अपशब्द उनको बनता था। जब 101 बारी आई, भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया है और सुदर्शन के आदेश से जो है शिशुपाल मारा जाता है। इसके बाद जो है बहुत सुंदर यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न युधिष्ठिर जी ने यज्ञ संपन्न करते हैं। यज्ञ संपन्न होने के बाद भगवान श्री कृष्ण का और 7 विवाह होता है। 7 पहले तो रुक्मणी के साथ हुआ था, उसके बाद जामवंती के साथ, मित्रविंदा के साथ, सत्यभामा के साथ, लक्ष्मणा आदि के साथ जो है नागनजीति आदि के साथ जो है भगवान कृष्ण ने 7 अन्य रानियों के साथ विवाह किया। इस प्रकार 8 पटरानियां, अष्टपट रानियां हो जाती हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने 16,100 रानियों के साथ भी विवाह करते हैं। इन रानियों को जो है भौमासुर नाम का राक्षस जो है सबको कैद करके रख लिया था अपने पास। ये रानियां बहुत दुखी थी और भगवान श्री कृष्ण की कथाएं श्रवण करती थी। उन्होंने प्रभु को पुकारा है, भगवान कृष्ण को पुकारा है। कृष्ण भगवान उनके उद्धार के लिए जाते हैं, भौमासुर का वध करते हैं और उनको जो है कारावास से छुड़ाते हैं। जब 16,100 जो स्त्रियां थी उन्होंने कारावास से छूटने के बाद हाथ जोड़ करके कहा है कि प्रभु हम तो इस प्रकार से इससे दोषमय, इसके स्पर्श मास से, इसके कैद करने से हम दोषमय हो गए हैं, पापमय हो गए हैं। समाज में हमको स्वीकार कोई नहीं करेगा। आप ही हमको अपने जो है अपना जो है हमको आप ही सौभाग्य के रूप में प्राप्त हो जाओ, आप हमें अपना लीजिए। ऐसा उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है। भगवान ने सबको जो है अपनाया है। अपनी योग माया से 16,100 रूप लेते हैं और सबके साथ एक साथ भगवान ने विवाह संपन्न किया है। सबसे विवाह संपन्न करके सबको सम्मान दिया है, सबको महल प्रदान करते हैं, सेवक सेविकाएं प्रदान करते हैं, उनके विशेष अधिकार देते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने जिस ओर अपनी कदम बढ़ाया है उस ओर सबसे सर्वश्रेष्ठ के रूप में वो अपने आप को प्रदर्शन करते हैं, सर्वश्रेष्ठ रूप से अपने आप को स्थापित किए हैं। चाहे युद्ध का क्षेत्र हो, रणनीति में हो, नीति में हो, धर्म में हो, कर्म में हो, प्रेम में हो, वात्सल्य में हो और पुत्र के रूप में हो, शिष्य के रूप में हो, भगवान कृष्ण ने सबसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। इस प्रकार उन सभी स्त्रियों के हृदय में रह करके भगवान श्री कृष्ण उनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और जो परित्यक्त, जो समाज से जो दूषित नारियां थी, उन नारियों को जो है भगवान ने समाज में स्थान दिया है। अब जो वो नारियां थी बहुत ही सम्मान के साथ अपना जीवन यापन को करती हैं। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।